नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर निकल करके आ रही है कि WDMMA की जो रैंकिंग है उसमें इंडियन एयरफोर्स को चाइनीज एयरफोर्स से ऊपर स्थान दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो WDMMA है वो वर्ल्ड की एक संस्था है जो वर्ल्ड के एयरफोर्स को उनके पावर के हिसाब से उनको रैंक करती है, और इस बार इंडिया की रैंकिंग चाइना से ऊपर रखी गई है। अब कई सारे इंडियन जो है वो इस बात को लेकर के आश्चर्यचकित है, और कई सारे लोग तो इस बात को लेकर के आलोचना भी कर रहे हैं कि अगर चीन ये खबर सुन लेगा तो हंस देगा। तो ये वाकई ऐसा है क्या? WDMMA की रैंकिंग वाकई खराब है, इसे गलत तरीके से लिया गया है, या इंडिया का कोई इन्फ्लुएंस है, या वाकई इंडियन एयरफोर्स चाइना के एयरफोर्स से काफ़ी बेहतर बन चुकी है? चलिए आज की खबर में हम इन्हीं बातों का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि WDMMA एक संस्था है जो वर्ल्ड के जो टॉप एयरफोर्सेस है उनके पावर का अवलोकन करके, उनके पावर का आकलन करके उन्हें एक रैंकिंग देती है कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, और ये टॉप 100 एयरफोर्सेस हैं वर्ल्ड के, ये कौन है। और इस बार के जो टॉप एयरफोर्स की जो रैंकिंग है उसमें इंडिया को चाइना से ऊपर रखा गया है। इंडियन एयरफोर्स को जो मार्क्स दिए गए हैं WDMMA की रैंकिंग में वो 69.4 है, और जो चाइनीज एयरफोर्स को मार्क्स दिए गए हैं वो 63.8 है। आप ये समझ सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की रैंकिंग चाइनीज एयरफोर्स के रैंकिंग से काफ़ी बेहतर है। इंडिया को काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिले हैं चाइना के अपेक्षा में। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई इंडियन एयरफोर्स चाइना के एयरफोर्स से बेटर है? इवन इंडिया में कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि अगर चाइना ये खबर सुनेगा तो वो हंस देगा कि इंडिया का जो एयरफोर्स है ये उनसे वाकई बेहतर है। क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि इंडिया के पास आज की तारीख में 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स भी नहीं है, जबकि चाइना के पास JF-17 और कई उन्नत किस्म के एयरक्राफ्ट्स हैं, या 4 और 4.5 जनरेशन के ही है। और इंडिया के एयरक्राफ्ट्स की संख्या चाइनीज एयरक्राफ्ट्स की संख्या की तुलना में काफ़ी कम है। कैसे हो गया WDMMA रैंकिंग में इंडियन एयरफोर्स को चाइनीज एयरफोर्स से बेहतर स्थान कैसे मिल गया? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों का विश्लेषण करते हैं दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने के पहले ये समझिए कि इंडिया का स्थान 6th है और चाइना का स्थान 7th है। पहले 5 नंबर पे कौन है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होने वाला है, तो मैं आपको ये बता दूं। और इसमें कोई गेस करने की बात है भी नहीं कि पहले स्थान पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एयरफोर्स का स्थान आता है। और ये बात हम सभी जानते हैं कि USA की एयरफोर्स विश्व की सबसे ताकतवर एयरफोर्स है। उसके पास F-35, F-22, F-16 और कई सारे ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो विश्व के किसी भी अन्य देश के पास नहीं है। लेकिन अगर USA की एयरफोर्स का स्थान पहला है तो दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है? क्या आपके पास कोई गेस है? अगर आपके पास नहीं है तो चलिए मैं आपको ये बात बता देता हूं कि जो दूसरे नंबर पे जो देश है वो भी USA है। आप ये कहेंगे कि ये कैसे हो गया? पहले नंबर पे तो US एयरफोर्स का आना समझ में आता है कि US की एयरफोर्स काफ़ी ताकतवर एयरफोर्स मानी जाती है। उसके पास कई सारे जो है वो उन्नत किस्म के जहाज हैं, और उनकी एयरफोर्स वाकई टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी आगे है दूसरे देशों से। लेकिन दूसरे नंबर पे भी USA कैसे आ गया? आपको बता दूं कि दूसरे नंबर पर जिस एयरफोर्स का आकलन WDMMA के द्वारा किया गया है वो US की नेवी है। जी हाँ, US की नेवी के पास भी काफ़ी बड़े पैमाने पर एयरक्राफ्ट्स हैं, उनके पास भी काफ़ी उन्नत किस्म के एयरक्राफ्ट्स हैं। और जो विश्व के देशों की जो रैंकिंग है वहाँ पे जो US की नेवी है उसका स्थान दूसरा आता है। दोस्तों, USA के जो नेवी है उसके पास आज की तारीख में 2504 एयरक्राफ्ट्स हैं, यानी इंडिया के टोटल एयरक्राफ्ट्स के संख्या से भी ज़्यादा। यानी कि इंडियन एयरफोर्स के पास भी जितने टोटल फाइटर जहाज हैं और फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उनसे ज़्यादा तो USA की नेवी के पास एयरक्राफ्ट्स हैं। जरा सोचिए कि USA की नेवी भी एयरफोर्स के मामले में कितनी ताकतवर है। तीसरे नंबर पे जो देश है वो देश है रसिया। अब सब ये जानते ही होंगे कि रसिया की जो एयरफोर्स है वो भी काफ़ी मजबूत एयरफोर्स मानी जाती है। रसिया के पास भी बड़ी संख्या में बहुत ही सारे उन्नत एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, और कई सारे इक्विपमेंट्स हैं जो रशियन एयरफोर्स को काफ़ी मजबूत दावेदार बनाते हैं WDMMA की रैंकिंग में। और WDMMA की रैंकिंग में उसे तीसरा स्थान दिया गया। अब आप वापस से गेस कीजिए कि चौथे और पांचवें स्थान पे कौन है। नो सरप्राइज, चौथे स्थान पर भी USA है और पांचवें स्थान पर भी USA है। आप ये सोच रहे हो कि ये कैसे हो गया भाई? अब तो समझ में बात आ गई कि USA की जो नेवी है उसके पास बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट्स हैं, और उसके बाद तीसरे नंबर पे रसिया है, तो चौथे नंबर पे वापस USA कैसे आ गया? चौथे नंबर पे दोस्तों USA की आर्मी है। USA की आर्मी के पास आज की तारीख में 3000 भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं, और USA की जो आर्मी है वो भी एयर पावर सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी आगे है। उनके पास भी बड़े सारे
उन्नत किस्म के जो है वो एयरक्राफ्ट्स बने हुए हैं उनके पास हैं, और उनके पास काफ़ी सारे ट्रेंड पायलट्स भी हैं। तो यूएसए की जो नेवी भी जो है वो भी काफ़ी ताकतवर है, यूएसए की आर्मी भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और दोस्तों, जो 5वें स्थान पे जो देश है, आपको उसका नाम सुनकर वापस से आश्चर्य होने वाला है, क्योंकि 5वें स्थान पर जो देश है वो वापस से यूएसए है। यूएसए की जो मरीन फोर्स है उसका स्थान WDMMA ने 5वें स्थान पर रखा है, क्योंकि उनके पास भी इतने सारे एयरक्राफ्ट हैं, इतने सारे फाइटर जेट्स हैं कि इंडिया के टोटल फाइटर जेट्स की संख्या से भी ज़्यादा उनके पास एयरक्राफ्ट्स और फाइटर जेट्स हैं। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि यूएसए वाकई मिलिट्री पावर इंडेक्स में कहाँ स्थान रखता है। यूएसए के पास आज की तारीख में टोटल 12,500 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं। आप समझिए कि टोटल एयरक्राफ्ट जो यूएसए के पास है वो कंबाइन कर लीजिए आप एयरक्राफ्ट्स इंडिया के, चाइना के और रसिया के। इन तीनों देशों के जो टोटल एयरक्राफ्ट्स की संख्या है उनसे भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं यूएसए के पास। जरा सोचिए कि यूएसए की मिलिट्री पावर, यूएसए की जो एयर सुपीरियरिटी है वो कितनी ज़्यादा है। और कई सारे युद्धों में यूएसए ने ये साबित किया है कि उनके पास सिर्फ एयरक्राफ्ट्स ही नहीं है, उनके पास ट्रेंड पायलट्स है, उनके पास वो सारी की सारी क्षमताएं हैं जो उस देश को, यानी यूएसए को मिलिट्री के मामले में, एयरफोर्स के मामले में एक काफ़ी मजबूत देश बनाती है। और दोस्तों, यही कारण है कि यूएसए की चौधराहट आज तक बरकरार है और शायद अगले आने वाले कई 100 सालों तक बरकरार रहेगी, क्योंकि यूएसए का कोई नज़दीकी कॉम्पिटिटर नहीं है। इवन चाइना और रसिया भी यूएसए के कहीं ना कहीं खड़े होने की साहस नहीं रखते हैं। यूएसए के पास इतने ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं, उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, और यही वो रीज़न है कि यूएसए का जो डॉलर है वो विश्व का सबसे पसंदीदा रुपया माना गया है। लोग यूएस डॉलर को ही सेव करके रखते हैं, यूएस डॉलर को जमा करके रखते हैं, क्योंकि एक देश के तौर पर यूएसए इतना मजबूत है कि अगले 100 सालों तक तुम से आप ये मान लीजिए कि यूएसए के सामने कोई खड़ा होने का साहस भी नहीं कर सकता है। तो ये सोचिए कि ऑब्वियसली ये बात नहीं है कि जो रशिया की एयरफोर्स है वो काफ़ी उन्नत है और यूएसए के बाद उसी का स्थान है, लेकिन ये कैसे हो गया? इंडियन एयरफोर्स को चाइनीज एयरफोर्स से ऊपर स्थान कैसे दे दिया गया? आज की तारीख में हमारे पास जो टोटल एयरक्राफ्ट्स हैं वो 1716 है, 1716, और चाइना के पास 3700 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं। हमारे जो रेडी टू फ्लाई एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी संख्या 50% है और चाइना के पास यही संख्या 75% के आसपास है। तो निश्चित रूप से अगर आप आंकड़ों को देखिए तो चाइना हमसे फार अहेड दिखता है। उनके पास 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स हैं, वो 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स पे काम कर रहे हैं। उनके पास J-17 थंडर जैसे एयरक्राफ्ट्स हैं और 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट पे वे काम कर रहे हैं, और लोग ये मानते हैं कि उनके पास 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। वहीं इंडिया आज की तारीख में भी 4th और 4.5 जनरेशन पे चल रहा है। तो इंडिया के पास जो टोटल एयरक्राफ्ट्स हैं वो भी चाइना की तुलना में काफ़ी कम है, टेक्नोलॉजी चाइना की तुलना में काफ़ी कम है। तो WDMMA की रैंकिंग में इंडिया को जो स्थान दिया गया वो चाइना से ऊपर कैसे दिया गया? तो इसका जवाब है रियल टाइम मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड मॉडर्नाइजेशन। WDMMA मानती है कि इंडिया की जो रियल टाइम मिलिट्री कैपेबिलिटी है, जो इंडिया का मॉडर्नाइजेशन है, वो चाइना की तुलना में काफ़ी बेहतर है। चाइना के पास रियल युद्ध करने का कोई अनुभव नहीं है, चाहे उनके पास टेक्नोलॉजी जो भी हो, लेकिन उनके पास रियल युद्ध करने का कोई अनुभव नहीं है। वहीं इंडिया के पास रियल युद्ध करने के बहुत सारे अनुभव हैं, और अभी कुछ ही दिनों पहले इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में यह करके दिखा दिया। पाकिस्तान के अंदर जाकर के, डीप डाउन जाकर के 300-400 किलोमीटर हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर चले गए, वहाँ पे बम बरसाकर सुरक्षित वापस लौट करके आए। दोस्तों, आप ये मान लीजिए कि जो रियल टाइम वार कैपेबिलिटीज है वो चाइना के तुलना में इंडिया के पास बेहतर है। और पाकिस्तान चाहे प्रोपेगेंडा युद्ध में कितनों भी आगे चले जाएं, लेकिन रियलिटी यही है कि अगर आप सच्चाई की बात करते हैं तो इंडिया की जो रियल टाइम मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो पाकिस्तान और चाइना इन दोनों की तुलना में बेहतर है। दोस्तों, आपने एक क्लिप देखी होगी कि पाकिस्तान के एक मंत्री यूएसए जाकर कह रहे हैं इंडिया के 80 एयरक्राफ्ट्स ने एक साथ पाकिस्तान पर आक्रमण किया और सारे के सारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो मिसाइल से लैस थे और पाकिस्तान में खलबली मच गई, हाहाकार मच गया। तो यह है इंडिया की रियल मिलिट्री कैपेबिलिटी। अगर आपके मन में भी कभी अपने देश को लेकर के ये डाउट आता हो कि हमारा देश जो है वो मिलिट्री के मामले में चाइना से कमज़ोर है, तो वापस से सोचिए, ऐसा नहीं है। किसी भी देश के पास ज़्यादा एयरक्राफ्ट होने से या ज़्यादा संख्या होने से, ज़्यादा मिलिट्री टेक्नोलॉजी होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो रियल टाइम मिलिट्री कैपेबिलिटी है, जो मॉडर्नाइजेशन है, जो युद्धों का अनुभव होता है, वो रियल टाइम में काफ़ी काम आता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक सच टाइप ऑफ कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।